बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। सीटीओ लाहौर ने बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर ने बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल का अमल आसान बना दिया गया, मगर अब भी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार बगैर लाइसेंस और हेलमेट के सड़कों पर मौजूद हैं। नए इक़दामात के तहत बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट सवारों को भारी जुर्माने और मोटरसाइकिल जब्त करने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि लाइसेंस हासिल करने के बाद ही मोटरसाइकिल वापस की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और लाइसेंस की फ़ीस 930 रुपये है, जबकि मोटरसाइकिलिस्ट के लिए लर्नर परमिट अब ख़त्म कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि मॉल रोड के अलावा शहर की बाकी शाहराहों पर भी लाइसेंस और हेलमेट के कानून पर अमल दरामद करवाया जा रहा है या नहीं। हमारे साथ रहें। 2000 का फाइन। सर जी 700 रुपये मेरी दिहाड़ी है भाईजान। अगर गलती नहीं की तो चलान किस चीज़ का है? हम लाइसेंस के पैसे दे रहे हैं, गाड़ियों के चलान करवाते हैं, हर चीज करते हैं। इनको भी चाहिए कि हमें सड़क खाली करके दें। कार से निकलते हुए कभी मोबाइल नहीं पूछते हैं। वो देखें रिक्शे वाले कैसे खड़े हैं। जो रिक्शे चुनती सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनको चाहिए सड़कें भी खाली करवाएं। वो मैंने वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वो कहते हैं वो मेरे दिया हुआ है लाइसेंस बनने के लिए। आईडी कार्ड नहीं है अभी भाई, अभी आईडी कार्ड नहीं है। नंबर है आईडी कार्ड का भाई। गाड़ी के कागजात वो घर पड़े हैं, ये साथ ही घर है सदरे मोड़। हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट है था भाईजान, तो कल दोस्त ले गया, वापस ही दे गया। आपको पता है कि हेलमेट जो है वो कितना ज़रूरी है? भाईजान पता है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान पता। जी जी आपका एक्सीडेंट हो जाए तो 80% चांस है कि आपकी जान बच सकती है। जी, जी, सबसे सर। पहले आपको हेड इंजरी होगी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है जी जी पहना क्यों नहीं है? जी जी सर। पहना क्यों नहीं है? वो दोस्त को दिया, ले गया, कल दे के नहीं गया। और कोई मसला नहीं। अल्लाह लेके गया था दोस्त? मुझे भी पता है सारा कि ये गलत है, ये बहुत गलत है। खुदा ना खाता एक्सीडेंट हो, ये वो कुछ भी हो सकता पता सब कुछ है आपको, लेकिन सर पे हेलमेट नहीं पहनना। है। था हेलमेट दोस्त ले गया, तो उससे वो कह रहा मुझे यार दे दे, मुझे कल दे दूंगा। वो दे के नहीं गया हेलमेट। मुझे क्या आपसे झूठ बोलने की ज़रूरत है? मैं आपसे झूठ बोलूँ ये हो गया वो हो गया, या मैंने लिया नहीं। जब भी मोटरसाइकिल आपने घर से निकालनी है तो सबसे पहले आपने हेलमेट का बंदोबस्त करना है। उसके बाद कसम ईमानी कुरानी बात कर रहा हूँ, हेलमेट था। अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं, आपको सर, फाइन बेईमानी है आपको। फाइन कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ FIR भी देंगे। सर 2000 है। जी 2000 का फाइन। ओ भाई सर जी 700 रुपये मेरी दिहाड़ी है भाईजान। 700 रुपये मेरी दिहाड़ी है और मैं सेल में काम करता हूँ। जान से ज्यादा ये कीमती आपकी नहीं। बात सर, मैं आपकी बात ये सर मेरे एक मरतबा भी ना जान बचाना है। सर मैंने ठीक एक है, मरतबा ही आपकी किसी बात का इनकार किया कि आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल आपने मैंने किया इनकार, लेकिन आपके मैं खिलाफ समझता हूँ, कार्रवाई हो। लेकिन आप पहले ही हालात देखे, मुल्की हालात, पहले ही बेरोजगारी इतनी है, इसका हिसाब है। भाई आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है ना। मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ। था हेलमेट, वो दोस्त ले गया। आपने क्यों दे दिया? तो वो आपकी वो चीज कह रहे थी। थे यार मैं तुझे दे दूंगा कल यार, और कोई बात नहीं ऐसी। अल्लाह माफ़ी दे, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ कि नहीं मैंने ये फिल्म चला दूँ, ये हो गया वो। नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल है। इकबाल। सर आपका हेलमेट का चलान है, आपने वायलेशन की है हाई कोर्ट के आर्डर की रोशनी में। आपकी बात मानता हूँ, मैं आपसे एग्री हूँ सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सर, मैंने आपको कोई भी कहा आपने गलत बात की है। था हेलमेट वो दोस्त ले गया, वो मजबूरी में उसने ना अपनी अम्मी को हॉस्पिटल, ठीक है उसका नाम उसने अपनी अम्मी को यार करा भाई हेलमेट दे दे। मैं डेली बेसिस पे कितने लोग इसी तरीके से मिलते हैं जो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते? ये 99% लोग जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते। ऐसी बात 1% लोग जो हैं वो अपना जुर्म मान लेते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 99% लोग जो हैं वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा कसूर है। यही एक्सक्यूज़ करेंगे जी हमारा घर रह गया, हमारा ये अभी दुकान पर रह गया। ठीक है हॉस्पिटल जा रहे हैं, इमरजेंसी हो जी, एमरजेंसी हो गई है, बस यही है। अपनी जान जो झूठ बोल देते हैं कि मेरी फौत की हो चुकी है, ये भी कह देते हैं। और ये भी मैं क्यों कहूँ, ये जब है नहीं सब इंतजाम। देखने में ये लेकिन भाई अभी आपकी गलती है, आपने 2000 जुर्माना भरना है। मैं कह रहा हूँ मेरे 700 रुपये दिहाड़ी, मैं 2000 चलान कैसे भरूंगा? भाई उनके तो हेडेक नहीं जान से है। ज़्यादा तो कीमती नहीं है, आपकी जान से ज़्यादा ये कीमती नहीं है। मानता हूँ आप सही कह रहे हैं। आप और डॉक्टर भाई जान आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। 2 बच्चे हैं मेरे। और आप जब तक आप उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कैसे हैं फिर? आप उनके लिए पता नहीं कितने कीमती हैं। अब
अब वो लड़का कह रहा है यार हेलमेट दे दे मेरी अपनी अम्मी को हॉस्पिटल। मैं मानता हूँ, ओहो मैं ना करे, अगर आपको कुछ हो जाए कानों में आईपैड लगाया हुआ है? मानता हूँ। जी लगाया हुआ। ये लगाना नहीं भूले। नहीं ये नहीं भूले। और घर से निकलते हुए कभी मोबाइल नहीं भूलते हैं। ये भूल जाएंगे। घर से खा लो, आप यकीन कर लेंगे। भूलते हैं, किसी का नहीं भूलते हैं। कभी घर से इन्होंने मोबाइल छोड़ना भूला है? नहीं बोला। और कभी भूलेंगे, मोबाइल नहीं भूलेंगे। जब निकलते हैं तो गाड़ी की की भूलते हैं, मोबाइल है, गाड़ी की की भूलते हैं, नहीं भूलते हैं। हेलमेट भूल जाते हैं जानबूझकर, ये जानबूझकर भूलते हैं। तो आपके लिए भाई आपकी सेफ्टी है, कोई अपने लिए थोड़ी- नौजवान तबका जो है ना वो ज्यादातर हेलमेट इसलिए नहीं पहनता कि उनका हेयर स्टाइल खराब होता है। मेरा हेयर स्टाइल देखो जरा। अभी आपको यहाँ पे मिलेंगे कुछ लोग जो बाजू में लटकाया हो गया, सर में नहीं पहनेंगे। इन्होंने मिरर नहीं भूले, मिरर नहीं भूले, मिरर लगाए हुए हैं इन्होंने। ग्लासेस हैं, एयरबड्स हैं, सारी चीजें हैं, हेलमेट नहीं। हेलमेट भूल गए हैं ये। और ऊपर से कसम खा ली है कि यार वो मेरा दोस्त ले गया पर इसकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। अब मैं कोई अल्लाह कुरान की कसम खा लूं, फिर यकीन हो जाएगा। उससे अच्छा सर लिखे इनका। सर ठीक है, आप कानून के मुताबिक जो भी सारी चीज़ें वो करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? शुक्र है अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं आप? हम ये नैनसुख जा रहे हैं। अंकल आपने हेलमेट नहीं पहना, हाँ जी। क्यों नहीं पहना? मैं अक्सर मोटरसाइकिल ਤੇ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸਾਂ तो बस वो इस वजह तो कुछ नज़र भी कमज़ोर है तो इस वजह तो मैं निकल आया हूँ। सर बाकी सारी चीज़ें कौन कौन सी आप, इनका लाइसेंस और आईडी कार्ड वगैरह? ड्राइविंग लाइसेंस और ये मेन इनका होता है जो दूसरा रजिस्ट्रेशन कॉपी वगैरह जो होती है ना, सारी चीज़ें इनके पास? वो नहीं है, अभी तो चेक कर रहे हैं इनसे। है आपके पास लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं जी लाइसेंस नहीं अभी बना हुआ, अभी तो आईडी कार्ड है आपको पास। कितनी देर होगी बाइक चलाते हुए? मुझे तकरीबन जब से जवान हुए हैं चलाते ही रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अंदाजन कितनी देर होगी आपको? अंदाजन तकरीबन हो गए हैं कोई 8-10 साल तो हो गए। ये देख 8-10 सालों से लाइसेंस नहीं है। ये तकरीबन ये देखें, ये बुजुर्ग है, इनकी एज जो तकरीबन 50 के करीब लग रही है और ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि मुझे 8-10 साल हो गए हैं बाइक चलाते हुए। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, CTO साहबा ने और CCPO साहब ने, IG साहब ने ये मोटरसाइकिल के लिए 42 डेज़ का टाइम कंडम किया है और ये मीडिया पे पब्लिसिटी भी चल रही है। इन लोगों को अवेयरनेस भी दी है, लोगों को सहूलत भी दी है, लेकिन फिर भी लोग लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं। नहीं और वो ऊपर से एडमिट भी कर रहे हैं नहीं, कि ये मुझे है। 10 साल हो गए मैंने लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ है। 10 सालों से आप बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं? लाहौर में, लाहौर की जो सड़कों के ऊपर तकरीबन 45 लाख के गाड़ी करीबन मोटरसाइकिल हैं और तकरीबन 40 से 42 लाख के पास लाइसेंस नहीं है। हम आपकी सेफ्टी के लिए इधर खड़े हैं, आपको गाइडेंस देने के लिए खड़े हैं। हमारा आपका इशादरे का करीब 3 ग्रेटर लाइसेंस का ग्रेटर इकबाल पार्क ड्राइविंग लाइसेंस है, जाएँ उधर, अभी आपका बाइक का लाइसेंस बनेगा। अभी आपका आपने क्यों नहीं बनवाया लाइसेंस? नहीं जी वो गल पता की है कि मैनू तो एडी खास कर ना मैं एडा ज़्यादातर निकलता ही नहीं, मैं ज़रूरत ही नहीं पई क्योंकि मैं इस्तेमाल ही नहीं करता एडे ही। वो चलान की तुसा गल की चलान तो ठीक है 8-10 साल तो मैं चला लेना, लेकिन मैंने ज़रूरत नहीं पई ये। बच्चे की बाइक हैगी है, उन्हें अगले दिन मसलन के मोबाइल से वेख्या है कि इतने शाखा खुलियां ने, वो मैंने कह रहा कि पापा मैं अजकल के ना जाके तो यह काम करना, तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा चलो ठीक है पुत्र कार करना चाहिए। ठीक है सर, लाइसेंस नहीं है इनके पास। दूसरा लाइसेंस का कितना फाइन है? 200 है, बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं, ये 200 है और इसके अलावा इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इसका वो 2000 है। 2200 का फाइन हुआ। नहीं जी ये तो मेहरबानी है, इस तरह करो। ये बात नेक्स्ट टाइम वास्ते ना इलम में है बात की, हेलमेट का चलान 2000 रुपये है, आपको पता है? नहीं सर मैं तो दसिया कि मैं कभी एडा खास निकले ही नहीं मोटरसाइकिल। बात हम पूछ रहे हैं, इसका पता है ना कि लाइसेंस का चलान 2000 रुपये का, सॉरी हेलमेट का, पता है आपको? पता होना ये चाहिए ना, फिर तो- 2021 से, ये 2021 से लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हुक्म की रोशनी में हेलमेट जो लोग बाइक के ऊपर पहनते नहीं है लोग, उनका 2000 का फाइन। जुर्माना है उनका। नहीं मैं मानना तुसी झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल गल ठीक है, लेकिन यह गल है कि गलती है, इस गल कोई शक नहीं, गलती है, लेकिन एक बार ये गलती भी मान रहे हैं और ऊपर से आर्ग्यू भी कर रहे हैं और ऊपर से शर्मिंदा भी नहीं है। नहीं शर्मिंदा तो देखो जी इतने है? आपकी एज से बड़ा हूँ, अगर मैं गलती मान के आपसे बोलता हूँ कि यार मुझे गलती तो है, ये शर्मिंदगी वाली बात है और क्या है। लेकिन कानून में जो है ना, वो लॉ में जो लॉ कहता है कि जो मिस्टेक करेगा उसको फाइन किया जाता है। सर आप नहीं सर, हम आइंदा के लिए तो नहीं आपको छोड़ सकते ना, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, इनका काम है ये करना। देखो जी तुसी मैनू तो कैद कीती है ना, मेरा काम है गल नूं दिमाग 'च रखना। हाँ जी एक मौका तुसी देना चाहिए था, मेरा काम है गल ज़हन 'च रखनी। आप खुद बता रहे हैं कि आपको तकरीबन 10 साल हो गए बाइक चलाते हुए और आपका है ही नहीं लाइसेंस,
और दूसरा ये कि आपने हेलमेट भी ये है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं कभी इतना मेरी नज़र ही इतनी नहीं है, ये तो इमरजेंसी में और मुझे मैंने माना आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी आप चला तो रहे हैं ना बाइक, अभी तो आप बाइक के ऊपर है ना, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट भी होना चाहिए। हेलमेट क्यों नहीं पहना आप? हैं? हेलमेट मैंने बेटा आपको बताया है ना कि मैं इमरजेंसी में निकला हूँ, बेटे की बाइक है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन मैं ज़रा ना इधर काम आया था ज़रा, से भूला है आप हेलमेट? मैंने अपनी मजबूरी की वजह से नहीं पहना। ये नज़र का भी मसला है कुछ थोड़ा सा। एक सवाल करता हूँ, क्या सुबह ये घर से जब निकले थे तो क्या इन्होंने खाना खाना भूले हैं? ये सुबह नहीं निकला, अभी 10 मिनट हुए हैं, 10 10 मिनट मिनट पहले क्या ये नाश्ता करके नहीं आए हैं? 10 मिनट भूल गए थे। हेलमेट क्यों भूले हैं? ये एक हमारा एक आदत होती बन चुका है, हमारी सोसाइटी का अलमिया बन चुका है कि हमने हेलमेट नहीं पहनना, नहीं हेलमेट नहीं पहनना। इससे क्या हमारे शहरियों को फायदा है ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ फायदा नहीं, आवाम ਦਾ फायदा है। अगर मैं हेलमेट पाया ना मेरा फायदा, ਤੁਹਾਡਾ कोई फायदा नहीं। सर हेलमेट पहनने में क्या बुराई है? क्यों नहीं लोग सरों नहीं है, पहनना चाहिए। तो फिर आपने क्यों नहीं पहना? मैं बेटा मैं एक बात को बार बार करूँगा आपसे। ठीक है सर, आप जो भी इनके खिलाफ जुर्माना होता है इनके पास कीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वो इनका फाइन होगा, और जो इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ वो भी फाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और सारिफ भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं सर जी, तो घर जा रहे हैं, इनके पास हेलमेट नहीं है। क्या हाल है साहब? ठीक है। हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? सर हेलमेट पहनते हैं, बस आज ना छोड़ आया हूँ, कॉलेज में छोड़ आया हूँ। दोस्तों अच्छा है इसलिए छोड़ रहे हैं? नहीं कॉलेज में रह गया। कॉलेज में रहेगा। लाइसेंस बना हुआ है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस? अल्हम्दुलिल्लाह। वो किधर दिखा? फाइल नहीं है अभी पास, कुछ भी नहीं, अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है पास। आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स, आपको पास रखने चाहिए थे ना, आपके पास क्यों नहीं है? होने चाहिए थे। आईडी कार्ड वगैरह है आपके पास? वॉलेट नहीं है आज, और गाड़ी की कापी? आज कुछ भी नहीं है। तो अभी आपकी मोटरसाइकिल क्लोज हो जाएगी, फिर अच्छा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना, तो ये अभी क्लोज हो जाएगी, देन आप कैसे फेस करोगे? रिक्शे वगैरह पे बैठ के जाओगे, अच्छा लगेगा आपको? ऐसा ही है। आपको तो हम इतनी देर से 6 माह हो गए हैं, ये मैडम ये तकरीबन 6 माह से इसका चलान जो है ना ये ज़्यादा हुआ है, ये 2000, और इसीलिए किया था कि लोग हेलमेट नहीं पहनते थे। इसका चलान जो है वो बढ़ा दिया गया था ताकि लोग जो है ना उनका जुर्माना जब ज़्यादा होगा तो हेलमेट वो पहना करेंगे। सर आपने क्यों नहीं पहना हेलमेट? मैं पहनता हूँ, रेगुलर पहनता हूँ। तो कैसे आप भूल के आ सकते हैं? घर में रेगुलर पहनते हैं, तो आज ही आप पहना भूल गए? कॉलेज में मिलाद था, तो वो वहाँ से कुछ चीज़ें लेने के लिए निकले हैं, फिर उधर से मैं वापस आ गया हूँ। मैं कॉलेज वापस गया ही नहीं। सर कॉलेज में मिला था या आपकी और भी ज़्यादा चीज़ें थी करने वाली, हेलमेट आप कैसे भूल सकते हैं? गलती से मतलब वापस जाना था कॉलेज, लेकिन उनको बोल दिया कि ज़्यादा टाइम हो गया, फिर इधर से वापस आ रहे हैं, इसलिए नहीं। तो आज आप भूल आए हैं गलती से? गलती से भूल। सर गलती से भूल आए हैं कह रहे हैं। इसके लिए हम नहीं कंप्रोमाइज़ कर सकते कि आप गलती से बोलें। अभी जो आपको फाइन होगा ना, ये यू विल हैव टू फेस, इसको आपको फेस करना पड़ेगा और हम इनका चलान सर करेंगे। आपको पता है कितना फ़ाइन है? हेलमेट नहीं पहनते आप अगर, तो उसका 2000। तो अभी वो आपको देना पड़ेगा। दूसरा आपके पास अभी लाइसेंस वगैरह भी नहीं है, पता नहीं बना भी है या नहीं बना। नहीं बना दो हुआ है, नंबर लिखे हैं आप। वेरीफाई कर सकते हैं उसको, लाइसेंस को मोबाइल से ना ऐप से कर सकते हैं वेरीफाई। लेकिन मैटर अभी ये है कि इनके पास हम वो, तो अगर इनके पास आईडी कार्ड या लाइसेंस या गाड़ी की कापी हो ना, देन हम उसको एज ए रिज़र्व रख सकते हैं और मोटरसाइकिल को अलाउ कर देते हैं कि आप चले जाओ। विद इन 10 डेज़ इनको वो उसको पे करना होता है, और पे करके वो अपना आईडी कार्ड, लाइसेंस या ये आपकी रजिस्ट्रेशन कापी जो है ना वो हमारे सेक्टर से वसूल कर सकते हैं। ये अभी तो आपको 2000 जुर्माना देना है। भी नहीं है, अभी इनके पास कुछ भी नहीं अभी है। बाइक देंगे अभी आपकी इनकी वजह बाइक बंद कर देंगे आप। ठीक है, इनकी बाइक क्लोज हो जाएगी अभी, और ये इनके लिए फिर डेफिनेटली मसला तो होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि ये दोबारा कभी हेलमेट नहीं बोलेंगे। आप तैयार भी हो गए हैं बाइक बंद करवाने के लिए? लेके आएंगे, बाइक जो छोड़ अभी हम आगे आपके साथ करने जा रहे हैं ना, ये आपकी सोच से बहुत ऊपर होगा, और इंशाल्लाह आप नाश्ता तो भूल जाएंगे लेकिन हेलमेट नहीं बोलेंगे। ऐसे ही ऐसे ही सही है, ठीक है। सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं अब आप? नहीं गुस्सा नहीं, पुत्र करदा पिया बंदा घरों पता नहीं किस वजह तो निकलता है, की मजबूरी तो निकल। डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो गारंटी के तौर पर दे के जाएं। डॉक्यूमेंट्स हुन हैंडल नाल तो नहीं बनने ਹੁੰਦੇ कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ पास होने चाहिए ना, वरना हम आपकी नहीं गाड़ी यार। बंद कर देंगे जब आपको कोई चीज नहीं। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਦਲ ਘਰ ਜਾ, ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ जा के। डॉक्यूमेंट्स दे दें। सर देखें, अगर आप कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं, आप किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आपको तो जुर्माना देना पड़ेगा ना। ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ जो कितनी वार्निंग दें? देखें ये वार्निंग जो है ना तकरीबन आज से मुहिम शुरू हुई है, तकरीबन लास्ट 15 डेज से। उससे पहले
वार्निंग ही दे रहे हैं तमाम को। हेलमेट की बहुत सारी मुहिमात चली हैं, CTO साहबा ने चलाई हैं और लोगों को अवेयरनेस दी है, थ्रू मीडिया चैनल दी है, थ्रू प्रॉपर अखबार दी है, सोशल मीडिया दी है, लोगों फिर भी नहीं है। हर बंदे कितनी वार्निंग्स चाहिए आप बताएं, क्या ये ज़रूरी चीज़ नहीं है हेलमेट सर पे पहनना? ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ सर अब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇਗਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਦਿਹਾਤੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये हमारी सोसाइटी का छोटा सा अलमिया भी है कि जो जिन लोगों का जुर्माना होगा डेफिनेटली उनको गुस्सा तो आएगा, क्योंकि ये हमारा ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡੀ ਦੂਰ पैदल जाना। हम समझते हैं हम आपकी सारी तकलीफात को समझते हैं, लेकिन रूल्स को भी तो हमने फॉलो करवाना है ना। ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ। सर अगर मेहनत तरलों पे चल रहा कानून तो क्या कानून ही की बात? नज़र में कोई मिन्नत अल्लाह नहीं होता है। कानून एवरी सिटीजन जो पाकिस्तान का उसको फॉलो करना तो फॉलो करना है। तो थोड़ी बात ही करो यार को किधर चलो मैं कोई तो मैं भी बाइक चला रहा हूँ तो मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा, मुझे भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। भैया ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 2200 रुपया, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ एकदम 2200 रुपया कितों लेके आवां? सर आपने वायलेशन की है ना, हेलमेट की भी वायलेशन की है और ड्राइविंग लाइसेंस की भी वायलेशन की है। तो फिर ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ। सही है, ठीक है। आपने देखा है कितनी बड़ी तादाद में अभी भी लोग कितनी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे, और जब उनका जुर्माना होता है तो इस तरीके का रद्द-ए-अमल देखने के लिए सामने आता है। मज़ीद हम और लोगों को रोकेंगे, ऐसे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। एक और हमने यहाँ पर शख्स को रोका है, एक और सारिफ को रोका है। इन्होंने, इनके पास हेलमेट तो है लेकिन इन्होंने अपनी बाइक के ऊपर ही रखा हुआ है। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? ये 25 नंबर स्टॉप पे जा रहा हूँ। सर आपके पास हेलमेट है लेकिन आपने सर पे नहीं पहना, इसकी क्या वजह है? ये बस अपनी गलती है, पेट्रोल डलवाया था, इधर आ रहा था सामने। ये भी एक वायलेशन है कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा, हाँ वो टैंकी के रखेगा या अपनी आर्म के साथ लटकाएगा, ये भी एक वायलेशन है और इसका भी फ़ाइन होगा। इसका कितना फाइन है? इसका भी 2000 फ़ाइन है, हेलमेट नहीं पहना हुआ इन्होंने। क्या कहेंगे आप? ठीक है, गलती है अपनी, मान 2000 दे रहे हैं? ठीक है, दे दे। ठीक है। हम बड़ी बात है कि आपने मान भी लिया, आपने कोई बहस नहीं की, हालांकि आपके पास हेलमेट भी है लेकिन आपने सर पे नहीं पहना था। सर मतलब ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको पता है कि इतनी सख्ती कर दी गई है और सख्ती सिर्फ अपने लिए नहीं की गई, आप लोगों की हिफाजत के लिए की गई। जी ठीक है। सर मान गए हैं, वो देने के लिए तैयार भी हैं। हेलमेट टैंकी के ऊपर रखा हुआ है लेकिन गलती भी मान रहे हैं कि मैंने नहीं पहना हुआ, और पाकिस्तान के मुआशी हालात है आपको पता, सबके सामने है, तो इनका 2000 को वार्निंग भी दी जा सकती है। ये देखें, ये साल पे मेहरबानी। सही है। तो आप वार्निंग दे के आप इन्हें जाने दे रहे हैं? जाने दे रहे हैं क्योंकि इनके पास हेलमेट है ऑलरेडी। इनको कह दिया, वादा लेंगे ये कभी भी हेलमेट नहीं टैंकी के ऊपर रखेंगे, ये हमेशा अपना हेलमेट सर के ऊपर रखेंगे। सर आप वादा करते हैं? जी इंशाल्लाह वादा कर। अब कि आपका हेलमेट जो है वो आपकी टंकी पे ना हो, आपके सर पर हो। ठीक हो गया। ठीक है। आपने देखा है कि इस तरह के भी लोग हैं जो वायलेशन करने पर मान भी लेते हैं अपनी गलती और जुर्माना भी अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये एक्सीडेंट हेलमेट भी टूटा है, अभी इनके मैं चोट पट्टी करवा के लाया। हेलमेट इन्होंने पहना हुआ था, मैं इन्हें लेके आया हूँ। ये देखें, अभी एक को पकड़ा है हमने और वो एडमिट भी कर रहे हैं कि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, वो नीचे गिरे और सेफ्टी रही है उनकी। ये देखिए उनका हेड इंजरी से वो बच गए हैं, दूसरी चोटें आई हैं वो उनको बच गए हैं, मेजर इंजरी से बच गए हैं। ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है हेलमेट पहनने का। ये अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक, कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहा हूँ। हेलमेट पहना हुआ था आपने? जी एक्सीडेंट कैसे हो गया आपका? वो ना मैं ऐसे जा रहा था, एक आदमी ने ऐसे टर्न लिया, लेकिन उसकी ना वो पिछला हिस्सा ना वो मुझे लग गया, मैं गिर गया था। अच्छा तो हो गई है? हाँ, हेलमेट की वजह से हेलमेट टूट गया, लेकिन मेरा सर हो ऐसे गया। बाजू वगैरह पे चोट वगैरह? हाँ जी। क्या अब आप ठीक है? जी जी। तो ये ठीक है सर, अभी आपका एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि आपने हेलमेट भी पहना था, तो आप क्या हमारे शहरियों को पैगाम देना चाहते हैं कि हेलमेट कितना ज़रूरी है? ये हेलमेट बहुत ज़रूरी है और पहनना चाहिए, ये बहुत सेफ जगह है। तो भाई अभी आपने नहीं पहना? अभी मैं तो इन्हें लेने के लिए गया हुआ हूँ, हेलमेट बिल्कुल टूटा हुआ था, अगर सही होता तो मैं ज़रूर पहनता। मुझे भी इसकी जिद केयर है क्योंकि हेलमेट इन्होंने पहना हुआ था जिसकी वजह से इनकी बचत हुई है, नहीं तो रिक्शा तो समझ लें इनके सर के ऊपर से गुजरा है। हेलमेट बिल्कुल चूर चूर हो गया हुआ था, तो मैं तो इन्हें आराम से इसीलिए
मुझे कहा है, मैंने साइड पे नहीं बाइक की, मैंने इसीलिए इस तरफ लेके आया हूँ। ठीक है, लेकिन आप पे भी फर्ज है कि आप भी हेलमेट पहने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं आप? हम घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं आप? आपकी बेटी सो रही है माशाल्लाह आगे, तो आपने इसको आगे बिठाया हुआ है। असल में ना ये जब बैठाई थी तब ठीक थी, आते आते अभी भी सोई है। ठीक तो अभी भी है, लेकिन सो गई है अभी। हाँ जी। और बगैर किसी सेफ्टी के, कोई बेल्ट वगैरह भी नहीं आपने अपने साथ अटैच की? तो अभी हमारा डिस्टेंस बिल्कुल कम था, ये फर्स्ट टाइम ही सोई है, तो नेक्स्ट टाइम में ज़्यादा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी अगर आप बाइक पे जा भी रहे हैं और आपने अपनी बेटी को आगे बिठाया है, तो कोई इस तरीके की सेफ्टी अपने साथ मतलब रखें, ताकि इस तरह गिरे मत, आगे सर भी खुदा ना खास्ता लग सकता है। जी जी। सर आपका हेलमेट कहाँ? हेलमेट असल में ना हम लोग क्या था, घर रह गया, शायद भूल गए? हमने इधर आना ही नहीं था, हम बस छोटे से काम के लिए अचानक आना पड़ा, तो ये बिल्कुल हम तो इसलिए जल्दी जल्दी में नहीं लेके आए सर। सर इनके पास भी हेलमेट नहीं है। हालांकि ना बहुत सारी कैंपेन्स ऑलरेडी पहले भी चला चुके हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पर के ऊपर बाइक के आगे नहीं बिठाना, इन्होंने बिठाया और इनकी बच्ची जो है ना वो सो भी रही है। और अल्लाह ना करे इनकी तवज्जो डिवर्ट हो जाएगी, अगर कोई इनको कोई टक्कर दे गया, कोई इनकी गाड़ी की ब्रेक ना लगी तो ये गिर जाएंगे। ये अपने लिए भी डेंजरस होंगे, ये दूसरों के लिए भी डेंजरस होंगे, और बेटी की हिफाजत करते करते खुद अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। अगर इन्होंने हेलमेट पहना होगा तो ये हेड इंजरी से बच जाएंगे, इसलिए इनका भी वायलेशन है, इनकी भी, और इनका भी फ़ाइन होगा, और फ़ाइन होने के बाद इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपने 2000 जुर्माना आपको हो गया, आपने वो भरना है। अभी तो हम लोग इसको तो संभालने पहले, मुझे डर लग रहा है देख के। चलें। भाई आप मतलब किस तरीके से खतरे से लेके जा रहे हैं अपनी फैमिली? असल में ना मैं पीछे पकड़ा नहीं था सकता, तो इसलिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं इसे पकड़ नहीं सकती। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी ये आगे बैठी है। आपसे आ रही है, डे केयर से आ रही है, तो हमारा डिस्टेंस इतना नहीं होता, बिल्कुल घर के पास ही हम लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप देखें आपके हस्बैंड ने सर पे हेलमेट नहीं पहना। लेके जाते हैं, इवन गर्मियों में भी लेते रहे हैं, लेकिन आज डिस्टेंस कम था इसीलिए उन्होंने बस नहीं लिया, कि बस मुझे लेके आना था स्कूल। लेना पड़ा, नहीं तो हम बिल्कुल घर के साथ ही थे। गर्मियों में नहीं छोड़ते, मैं उन्हें कहती हूँ गर्मियों में भी आप लेते हैं हेलमेट, लेकिन आपने सख्ती करनी है कि आपके हस्बैंड आइंदा के बाद घर से निकले तो हेलमेट लेके। पकड़ तो लिए पीछे। ठीक है, सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं सर? रांटाउन। तो आपका हेलमेट कहाँ है? हेलमेट अभी हम मंडी से आ रहे हैं, तो हेलमेट ना उधर नहीं लेते, मंडी से आ रहे तो हेलमेट नहीं आता था। सर आपने अपने साथ 2 लोगों को और बिठाया हुआ था, तो आप बाइक पे पीछे किसी एक ही फर्द को बिठा सकते हैं। चलो ठीक, गलती हो गई तो नहीं बिठाते। तो सर अभी हेलमेट का तो आपको जुर्माना देने पड़ेगा। आपको पता है कितना हेलमेट का जुर्माना? नहीं पता। नहीं पता? 2000। ठीक है, ठीक है, बस गलती हो गई, नहीं आगे से होता। तो आप जुर्माना अदा कर रहे हैं खुशी खुशी? इतना तो पास ही नहीं है, 800 रुपया कमा के आए हैं, तो 15 बकाया कहाँ से लाएंगे। सर एक तो मतलब हेलमेट नहीं पहना इन्होंने, और फिर अपने 2 लोगों को अपने साथ बिठाया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो ट्रैफिक वार्डन है वो अपना काम कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। फाइन। हाँ, सर हेलमेट कहाँ है आपका? पुत्र पाया नहीं जाता, बीमार आदमी है। क्या हुआ आपको? बड़ियां प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? सारा मसला इसका सारा मसला पाया नहीं जाता एक पुत्र। मेडिकल बनता है, अगर जिन लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके साथ एक मेडिकल दिया जाता है कि ये इनको मसला है, इस वजह से ये हेलमेट नहीं पहन सकते, तो वो है आपके पास? वो बेटा बनवा लाऊंगा हॉस्पिटल से, वैसे तो मैं चेक कराता रहता हूँ, वीकली बनवा लाऊंगा मेरा बेटा। सर कह रहे सांस का मसला बता रहे हैं, इनको सांस का मसला है। अगर इनको सांस का मसला है तो किसी भी मेडिकल डॉक्टर से ये अपना एमओ बुलवा सकते हैं, और इनके पास इनका इजाज़तनामा होना चाहिए फिर भी, क्योंकि अगर, लेकिन फिर भी हेलमेट ज़रूरी है, फिर भी ज़रूरी है। उसके बाद भी वो डॉक्टर साहब भी डिसाइड करेंगे इन्होंने पहनना है कि नहीं पहनना है। यहाँ बंदा खोल लेंदा नगों खुला रख दे। मान रहे हैं आपकी गलती है। गलती खोल। इनको सांस का प्रॉब्लम है तो ये बंद हेलमेट ना पहने, ये ओपन हेलमेट पहन सकते हैं। इनको सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सांस इजीली ले सकते हैं। लेकिन ये हमारी सोसाइटी का अलमिया बन चुका है, मुझे सांस की प्रॉब्लम है, मैंने ये है, बस हेलमेट नहीं पहनना। इनकी बाइक क्या देखें, इन्होंने लोडर रक्षा बनाया हुआ है,
इनकी बाइक की तरफ देखें, ये बुजुर्ग हैं, तकरीबन 70 के करीब इनकी एज है, 70 के करीब इनकी तकरीबन एज होगी। इन्होंने लोड 70 साल के आप? ये 70 साल के? 65 का होगा, 60 का 65 का होगा। सही है। सर इतना सामान लाद के कहाँ जा रहे हैं? पुत्र रोटी कमान जा रहे हैं बेटा, और की करना किसी देख आपने हेलमेट नहीं पहना और आप मसला बता रहे हैं। अमल करांगा ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਿਲकुल अपना भाई साहब नहीं सर वो समझा। अभी 2000 जुर्माना कर दें आपका। मैं कल तो खुला हेलमेट पा के लंघांगा, ना कोई रोज गुजरना होता। हाँ चले, ये हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, इनको वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, क्योंकि कानून में सीनियर सिटीज़न की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और इनको वार्निंग देकर छोड़ देते हैं इसी बात पे कि इन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं आइंदा से हेलमेट पहनूंगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया होगा। सर हम आपसे कुछ डिटेल में पूछना चाहते हैं कि डेली बेसिस पे हेलमेट की खिलाफ वर्जी, मतलब जो हेलमेट के कानून एक बनाया गया है उसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पे कितनी तादाद में लोग आप रोज़ाना की बुनियाद पर पकड़ लेते हैं? अच्छा मैडम, पहले तो ये है कि हमें जो CTO साहब हैं, मैडम अमारा आतर साहबा, उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी। पहला वीक जो लास्ट टाइम पहले वीक गुजरा है उसमें हमें पूरा वीक जो है ना वो हमने रखा है इसके ऊपर ब्रीफिंग सेशन के ऊपर, लोगों को हेलमेट की जो अफादियत है इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी थी, और जगह जगह के ऊपर हमने पम्फलेट वगैरह भी तकसीम किए कि ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो जाए कि हमने हेलमेट पहनना है। उसके बाद एक वीक के बाद फिर हमने इसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जो हेलमेट नहीं पहनता उसको आपको पता है, और तकरीबन अभी तो आलमोस्ट आवाम को भी पता चल गया होगा कि हेलमेट का जो है ना वो फ़ाइन विदाउट हेलमेट जो बंदा मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा है उसका 2000 रुपया फ़ाइन है। ये आलमोस्ट सबको, उसके ऊपर हमने फिर इसको इम्प्लीमेंट किया कि अगर जो बंदा हेलमेट के बगैर मूव करता है उसके ऊपर हम 2000 रुपये का उसको फ़ाइन करते थे। और ये जो है ना वो हमने जो सिर्फ शादरा सेक्टर में एक वीक में हमने 2661 यानी कि 2661 जो है ना वो हेलमेट का चलान हमने पिछले एक वीक में किया है। इतने ज़्यादा चलान, और इतनी सख्ती होने के बावजूद भी लोग नहीं इस कानून पे इम्प्लीमेंट हो रहा और नहीं लोग पहन रहे हेलमेट। हाँ, इतनी सख्ती होने के बावजूद भी लोग जो है वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो काफ़ी लोगों ने हेलमेट का यूज़ शुरू कर दिया, लेकिन अभी कुछ लोग हैं कि जो अभी भी जो है ना वो हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहे, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते तक इसमें मज़ीद जो है ना वो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। तो कोई ना सर, हमारे शहरी जो है वो 2000 जुर्माना दे सकते हैं, 600-700 का हेलमेट नहीं ले सकते। हाँ, यही ब्रीफिंग सेशन जब पहले स्टार्ट हुआ है उसमें हमने लोगों को यही बताया कि इसका जो है वो इसका चलान का अमाउंट कितना है और ये आपके लिए किस किस चीज़ से आपको सेफ रख सकता है। मैं इस बात का ही विटनेस हूँ कि 2 एक्सीडेंट हमने इधर डील किए हैं, 2 एक्सीडेंट हुए हैं, और मोटरसाइकिलिस्ट अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे और रोड के ऊपर वो गिरे हैं, हमारे सामने गिरे हैं, और अल्लाह का शुक्र है हेलमेट की वजह से उनकी वो सेफ्टी हेड इंजरी से वो बच गए हैं। तो ये हम इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, बताते रहते हैं वक्तन भी, लेकिन अभी जो CTO साहब की तरफ से जो हमें हदायत हैं वो यही हैं कि इम्प्लीमेंट करना है हर सूरत में, एट एनी कॉस्ट हमने लोगों को हेलमेट पहनाना है और इनकी सेफ्टी के लिए पहनाना है, और इन्हीं से ही जो है ना वो इनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी हो सकती है कि ये हेलमेट पहनेंगे, इनमें इनका ही फ़ायदा है। अगर नहीं पहनेंगे फ़ाइन भी होगा और खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है उससे इनकी ज़िंदगी भी जा सकती है। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद ब्रेक के बाद कुछ और जगहें विज़िट करेंगे और वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से इस कानून पर अमल दरामद करवाया जा रहा है कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। हम इस वक्त एक मोरिया पुल के नीचे मौजूद है। यहाँ पर भी कुछ लोगों को रोका गया है जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली दरवाजे। भाई आपने हेलमेट नहीं पहना, क्या वजह है? हेलमेट रात भूल गया था दुकान पे मैं। दुकान पे है भी या नहीं है? बहाना है आपको? नहीं है हेलमेट, दुकान पे है मैंने कहा। ठीक है सर, कह रहे हैं हेलमेट भूल गया था। ये इनकी रूटीन है। ये रूटीन में आप जिसे भी पूछेंगे यहाँ पे 3-4 टॉपिक हैं। हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इमरजेंसी में हूँ, घर भूल गया हूँ। ये इनकी रूटीन है। ये पूछ रहे हैं मज़दूर हूँ, मज़दूरी कर रहा हूँ। ये कितनी ख़तरनाक लोडिंग है, ये आप खुद देख सकते हैं कि ये इसकी क्या है। ये यकदम ब्रेक लगाए, आगे कोई चीज़ आ जाए, ये यकदम ब्रेक लगाएगा, ये आगे गिरेगी, ये हादसे का बायस बनेगा। दूसरा ये है कि अगर रश में इसे ब्रेक लगानी पड़े, ये नीचे गिरेगी, ये मज़ीद हादसे का बायस बनेगा। ये इन लोगों की रूटीन है। लाइसेंस इसका नहीं बना होगा। लाइसेंस बना है? नहीं बना है। हेलमेट घर भूल गए हैं। भाई अब तो लाइसेंस और हेलमेट पे इतनी सख्ती हो गई है लाहौर शहर में, तो आप कैसे भूल गए अपना हेलमेट, और लाइसेंस बनवाना कैसे भूल गए?
लाइसेंस लर्निंग बना हुआ है, अभी दूसरा बना नहीं। अब तो भाई डायरेक्टली बन रहे हैं लाइसेंस। जी मोटरसाइकिल का लाइसेंस हमारी सीटीओ साहबा की हदायत पे ये उन्होंने काम शुरू किया है। एक दिन में भी नहीं, चंद मिनटों में। लर्निंग लाइसेंस जो था, लर्निंग परमिट, अब वो खत्म हो गया, अब तो डायरेक्ट लाइसेंस बन रहा है। डायरेक्ट उसी वक्त पे आप लर्नर बनवाएं, उसी वक्त पे मोटरसाइकिल का जो है वो लाइसेंस इशू किया जा रहा है। लेकिन ये इन लोगों का वतीरा बन गया है, ये बहानेबाजी करना, ये टाइम को निकालना बहाना करके, ये हमारा जो है ना ये लोगों का ये रूटीन बन गई है। भाई आपको पता है कितना जुर्माना है बगैर हेलमेट के बाइक चलाने पर? पता नहीं कितना। हेलमेट 2000 हेलमेट का कितना? और सर लाइसेंस भी नहीं है तो टोटल कितना हो गया? जी इनका लाइसेंस भी नहीं है, इनका हेलमेट भी नहीं है, फ़ाइन तो इनका ज़्यादा बनेगा। इनको हेलमेट का करेंगे हम 2000 रुपये का। ये 2000 रुपये अगर आईडी कार्ड इनका हुआ या बाइक के कागजात हुए वो हम रख लेंगे, अगर ना हुए तो इनकी मोटरसाइकिल बाउंड करेंगे। मोटरसाइकिल बाउंड करेंगे, ये फ़ाइन पे करेंगे, उसके बाद इनकी मोटरसाइकिल इनको मिलेगी। हेलमेट नहीं है तो आप इनका जुर्माना करें, ठीक है। यहाँ और भी लोगों को रोका है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? इधर दिल्ली दरवाजे। इधर दिल्ली दरवाजे। भाई आप बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। हेलमेट की क्या काम, हम हेलमेट से बगैर चलाते हैं। हेलमेट नहीं है कि हेलमेट इधर दुकान है, इधर दुकान में पड़ा है। दुकान पे पड़ा है? हाँ दुकान पे पड़ा हुआ क्या कर रहा है? वैसा नहीं है सर, वैसा पड़ा है, इधर बाहर आए, किस काम के लिए बाहर आया? सर मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप ये कह रहा है हेलमेट दुकान पे पड़ा है, वैसे मैं निकला था बाहर, इसलिए नहीं पहना। या ये इसने ये कहा है, लोग ये कहेंगे मैं निकला था जल्दी, बस 1 मिनट के लिए, मैंने भूल गया हूँ। ये है हेलमेट है, दुकान पे पड़ा है। ग्लासेस लगाना नहीं भूले, हेलमेट भूल गए? नहीं, इधर नज़दीक, इधर आए, बाहर आए, इधर दुकान। आप नज़दीक जा रहे हो, आप दूर जा रहे हो, आपका काम है सर पे हेलमेट पहनना, ये आपकी अपनी सेफ्टी। ये तो हर इंसान की अपना मर्जी है। तो आपका लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस नहीं बना। आपका आईडी कार्ड पास है? कार्ड जेब में नहीं है। किधर है? जेब में नहीं है। हाँ, मोटरसाइकिल भी आपकी अप्लाइड फार है, इसके कागजात भी नहीं है। अभी आपका चलान होगा 2000 रुपये का हेलमेट का, वो आप पे करेंगे, उसके बाद आपको बाइक मिलेगी। जितना दिल करवाए करो। जी मैं कह रहा जितना दिल कह रहा है करो। जितना दिल करे जुर्माना। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं जितने का भी करना कर दें, आप 600 का हेलमेट नहीं ले सकते? हेलमेट क्यों नहीं, हेलमेट पड़ाएगा इधर बाहर। लेके क्यों नहीं आए फिर? बाहर इधर काम पे आए, इधर किसके साथ काम होता है, उधर बाहर आया। भाई आपका तो काम है सर पे हेलमेट पहनना, आप कैसी बातें करें? आगे से आप खुशी से अपना चलान करवा रहे हैं। ऐसा ये सारा चलता है, एक बंदे ने सर पे सब पहन रहे हैं, सख्ती हो गई है। कोई भी नहीं पहनता है। ये गर्मी ये देखो, ये मोटरसाइकिल जा रही है, किसको सर उनको भी रोका गया है। किसको रखा है? ये सीधा चले जाता है, ये अभी खड़ा है, अच्छा लगे। आप आगे उल्टा बहस कर रहे हैं, आप अपनी गलती नहीं मान रहे कि हाँ मेरी गलती है, मैंने हेलमेट नहीं पहना। गलती है, लेकिन ये सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए है कि ये भी तो मोटरसाइकिल में आते हैं, ये रिक्शे वाले? नहीं, वो रिक्शे वाले मोटरसाइकिलों में। हेलमेट तो नहीं पहनना, इस पे हेलमेट तो नहीं पहनना है रिक्शे पे। हेलमेट के सर है। सुने, आप 2 मिनट नहीं हमें देते जब चलान करते हैं ना, आप 2 सेकंड गुफ्तगू नहीं सुनते, ऊपर से किसी चीज़ की भी। सुने, अब मेरा सामने घर है, ये सामने सब्जियों की दुकानें हैं, ठीक है, मुझे किसी टाइम मजबूरी ना वहाँ से घर से वो ये सामने से सब्जी लेनी पड़ती है। पैदल चले गए, सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा पैदल। अब ये सामने घर है, वो जॉब है, आपने रोड क्रॉस करना है, मोटरसाइकिल पे बहुत ज़्यादा लंबा टर्न करना पड़ेगा। आप पैदल जाए, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपका पेट भी बढ़ा हुआ है ना, आप वॉक करेंगे आपके लिए। सुने, मैं प्राइवेट हूँ, अब मेरे से ज़्यादा आपका भी पेट है। स्मार्ट हूँ, बिल्कुल स्मार्ट हूँ। अब मुझसे भाग नहीं सकते। मैं कार चेक करें, मेरी 60 साल एज है, आपकी 45 साल है। आप प्यारे भाई सुने ना, निकलेंगे रोड पे आएंगे तो हेलमेट ला। मैं 65 की पैदाइश हूँ। सुने, आप सर आप मेरी बात सुने, एक बंदा जो बाइक चला रहा है और वो हेलमेट नहीं पहन रहा, अगर हेलमेट पहनने का कह रहे हैं तो लाजमी पहनना चाहिए। तो किसके लिए कह रहे हैं? लोगों की सेफ्टी के लिए ना। अभी ये सिर्फ 2 मिनट, ये तो इतना तो कर रहे हैं ना, किसी बूढ़े से या किसी जो बूढ़े आदमी हैं, चलो यंगस्टर से जो हैं, उनकी 2 मिनट बात तो सुन लेना। ये क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं ये अपने वज़ीर आज़म से ये कहता हूँ, ये बूढ़ों से बड़ी बदतमीज़ी करते हैं और यकीन करें उनका लिहाज नहीं करते, जो घर से हम सब्जी भी। लेकिन मैंने खुद देखा है कि इन लोगों के साथ लोग कैसा सलूक करते हैं, ये मैंने खुद देखा है। हमारे शहरी कितनी बदतमीज़ी करते हैं। सर वो नाजायज़ तो पैसे नहीं ले रहे हैं। छोटी बेटी अभी आपने इनको बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा।
मैंने देखा है और मैंने लोगों को भी बदतमीजी करते देखा है। मैंने नहीं देखा अभी तक। आप यहाँ खड़े हो जाएं साइड पे, ये 40 मोटरसाइकिलें खड़ी कर लें, एक आदमी की जरूरत होगी, जो सजा ये लोग बोलेंगे मैं लूँगा। हाँ, किस मामले में जरूरत होगी एक आदमी की? आपको रोक लें आप तो वो आपसे बदतमीजी करते हैं। नहीं, बदतमीजी हम जब नहीं करेंगे तो वो किस तरह करें? जब हम बदतमीजी नहीं करेंगे तो वो किस तरह बदतमीजी? जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये वर्दी की इतनी अच्छी इज्जत करती है कि मेरे ख्याल से मैंने दुनिया की कोई कौम नहीं देखी। मैंने बड़ी बड़ी कौमें देखी हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी कौम इस वर्दी का लिहाज करती है, इनको भी चाहिए कि हम जैसे बूढ़ो या कोई मजबूर जैसे सब्जी, उसकी 1 मिनट बात सुन ले, चलान कर दें, क्योंकि इनका हक है, ये ड्यूटी पे हैं, ये अपना ऐसा सर कानून जो है ना वो तरले मिनटों से नहीं चल सकता। आप मुहतरमा, आपने एक बात सुननी है। आपने इतना लंबा लेक्चर दिया है, आपका लाइसेंस बना हुआ है? जी। किधर है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। चेक करवाइए किस कैटेगरी का है। चेक करवाइएगा। ये सर मेरे ख्याल से मैंने 95 में बनाया था पहले। मुझसे बड़े हैं। मैं 60 ईयर्स। आप मुझसे बड़े हैं। सुन लेना, मेरी मैंने बात 65 का बनाया हुआ है। 65 का बनाया हुआ है। आप 65 का नहीं, आप घर से निकले तो आपके लिए कानून फॉलो करना जरूरी नहीं? जरूरी है। हेलमेट पहनना जरूरी है ना? उनकी मैं हेलमेट का क्यों नहीं भाई? हेलमेट पहनना आपके लिए जरूरी है। लाजमी है, चाहे आप हेलमेट लाजमी है। आप सीनियर सिटीजन भी हैं, आपके लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। आप हेलमेट पहनेंगे, अगर नहीं पहनेंगे हम फाइन जरूर करेंगे। 2000 जुर्माना होगा आपको। नहीं, अभी वो 2000 होगा, जो साथ बैठा होता है 100 वाला। कौन 100 वाला? हमारे साथ कोई नहीं होता। हम हर बंदे के, मैं 70 बंदों के खुद उनके जायज किराया देता हूँ। मैंने कल फाइन भरा है, सुने, मैं सबका किराया देता हूँ, सबका। उधर मुझे कहते हैं ये वाइट टोपी वाला बैठा है, इसके पास ही जमा कराना है। किधर है? इधर हमारे पास। ये बत्ती चौक की बात हमारे पास है। हमारे पास ये 7 शॉप उसने यकीन करें, आप अपने से जमा करें, मैंने कहा करें, हमें कोई एतराज नहीं। मैंने कहा मुझे भी एक चीज़ देखी हुई है कि आप लोग चलान एक जगह पे 70 आदमी आप लोग खड़े हो जाते हैं, ये बात गलत है। आप ट्रैफिक नहीं कंट्रोल कराते, आप सिर्फ चलानों के तरफ आपका ध्यान है। हेलमेट की कार्रवाई के हम नाकाजात लगा रहे हैं, हमारे आर्डर हैं नाकाजात के। तो ये ट्रैफिक जाम पे जिस तरह मर्जी दे नहीं चल रही, वो तो फिर रिक्शे वाले कैसे खड़े हैं? फिर रोड पे ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए लोगों को। हम इधर आपके पास खड़े हैं, तरफ ध्यान देते हैं, ट्रैफिक उस तरह जाम। हेलमेट पे मस्ट है भाई, चलान मस्ट है, चलान हेलमेट पे मस्ट है। लाइसेंस और चलान, लाइसेंस पे और हेलमेट पे बहुत ज्यादा चलान होगा। ट्रैफिक चल रही है हमारे एरिया में, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेशन के एरिया में आज तक स्टेशन है, वो हमारा एरिया नहीं, वो वाइट वर्दी वाले हैं। सही है, ठीक है भाई, जिनका चलान है सर जिनका चलान है फिलहाल आप उनका चलान भरे, ये नहीं हो कि ये पीछे से ही निकल जाए। निकल जाएगा, हाँ नहीं निकल जाएगा, जितना मर्जी। चलान आपका हो गया, ठीक है, 2000 चलान वो भर देंगे। मुझे कह रहे हैं कि आपने चलान करवा दिया तो अब बस करो। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस का भी चलान, लाइसेंस का भी जुर्माना होगा, जरूर होगा। अभी तो गलती हो गया, फिर बाद में लेके गलती का चलान होता है हमेशा। नहीं, चलान नहीं करना है, चलान हमेशा छोटे भाई हमेशा गलती का होता है। अगर गलती नहीं की तो चलान किस चीज़ का? अभी माफ करो, ठीक है, दोबारा हेलमेट उठा के इसकी माफ़ी चलान है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, ये आपने ज़रूर पहनना है। क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं? ये गलती हो गई है, मुझे आज जाने दें। आप हमें ब्रीफ करें, हमें जाने दें, लेकिन ये रूटीन है भाई, आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है ये शायद चीज़, हमने तो अपने सरों पे नहीं पहनना। वैसे तो क्यों हो गया, ठीक है, अभी छोड़ दो, फिर दोबारा हम हेलमेट उठाएगा इंशाल्लाह। अगले दिन फिर यही करेंगे, आप कहेंगे गलती हो गई, जल्दी हेलमेट उठा लो, दुकान पर पड़ा है, इसने कहता कुछ नहीं, उधर थोड़ा रास्ता है, थोड़ा रास्ता है, आपने ना बोला था कि ले लो हेलमेट। ठीक है, तो गलती किया तो किया तो बस, ठीक है, कर दो। मोबाइल नंबर क्या आपका? सर आपने इनको लाइसेंस का भी करना है। अभी चलो साथ, अभी चालान ना करो, जरूरत है। छोटे भाई आपने हेलमेट नहीं पहना, अब अपना आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बाइक के कागजात हमें चेक करवाएंगे। लाइसेंस है आप? जी मेरा लर्नर बना हुआ है। आपको किसी ने नहीं बताया कि लर्नर जो है, अब एक दिन में आप जाएं ऑफिस में, हमारे ट्रैफिक के किसी भी जो लर्नर सेंटर हैं, खिदमत मरकज़ है, लाइसेंसिंग सेंटर, वहाँ पे आप जाएं तो आपको वहाँ पे फौरी विद इन 10 मिनट आपको लाइसेंस इशू हो जाता है। ओके, अब आपका लर्निंग जो परमिट था वो अपडेट होके फ़ौरन आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि पहले मैं एक दफ़ा जब बहुत ज़्यादा सख्ती थी, मैंने लर्नर बनवाया था, एक्सपायर्ड हो गया था, फिर मैंने दोबारा इशू किया,
उसके बाद इंशाल्लाह मैं जाऊँगा पक्का निकाल लें, आप जाएँ। आपका आईडी कार्ड है आपके पास अभी? आईडी कार्ड है, बना हुआ है लेकिन घर है। और से कागजात है, घर का भी घर पड़ा हुआ वो है। भी घर पड़े हैं, तमाम कागजात घर पे पड़े हैं। और आप रोड पे हेलमेट भी घर पे पड़ा है? नहीं, हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ, बस आज सामान की वजह से यूज़ नहीं किया। ये सामान की वजह से? इस सामान को अपने पीछे बांधना था, ये आगे रखना भी जुर्म है जी। ये आपके हादसे का बायस बन सकता है जी। इंशाल्लाह आगे से एहतियात करेंगे। अभी आपको हम फाइन करेंगे विदाउट हेलमेट, 2000 रुपये का आपको जुर्माना होगा। आपको जुर्माना पे करेंगे, उसके बाद आपको बाइक मिलेगी। तो सर अगर कागजात हों तो फिर आप कागजात दे के आप कागजात जमा करवा देते हैं, हम फाइन करते हैं, आप विद इन 10 डेज़ आप उसे पे करके ले जाते हैं। अगर कागजात आपके पास नहीं होंगे तो आपकी बाइक बंद होगी। आपको पता था कि 2000 जुर्माना हेलमेट ना पहनने का? सर मुझे तो 1 वे का 2000 है आई थिंक। 1 वीक? मैं तो सर नहीं 1 वे का। 1 वे का तो सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास 1 वे का भी 2000 है, हेलमेट का 2000 है, ज़्यादा धुआं देने वाली गाड़ियों का 2000 है, हेलमेट का रॉन्ग पार्किंग का 2000 है, लाइसेंस का 2000 है। नहीं, मुझे हेलमेट का इल्म नहीं था कि 2000 है। अगर होता तो मैं लाजमी यूज़ करता। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, जॉब भी करता हूँ साथ। CS का मैं CS का स्टूडेंट हूँ। CS का स्टूडेंट है। ये है कि साथ साथ मैं ठोकर तक जाता हूँ, जॉब पे मेरी जॉब है। हेलमेट पहनते हैं आप या फिर रोज़ ही भूल जाते हैं? हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ, तो बस ये है कि आज ज़रा मैं घर का कुछ काम के लिए निकला था, तो इसीलिए मिस्टेक हो गया। क्या आप वार्निंग दे सकते हैं इनको, मतलब वार्निंग दे के आप इन्हें? वार्निंग का सिलसिला जो ना हमने ख़त्म किया हुआ है, सख्ती बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि ये कौन से लाहौर में पहली दफ़ा आए हैं? लाहौर में पहली दफ़ा तो नहीं, लेकिन इतना ख्याल रखना चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं इतना आपको भी तो ख्याल रखना चाहिए कि आपने हेलमेट पहन। रोज़ ख्याल रखता हूँ, लेकिन बस आज मिस्टेक हो गई है। लेकिन लाहौर में नजायज़ तजावीज़ भी तो बहुत है ना। ये शेरा वाले में जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सड़क पे, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो रिक्शे चुंची सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लाइसेंस के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए सड़कें भी खाली करवाएं। हम लाइसेंस के पैसे दे रहे हैं, गाड़ियों के चलान करवाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इनको भी चाहिए कि हमें सड़क खाली करके दें। अब सड़कों पे चले जाएं, शेरा वाले 500 गाड़ी खड़ी भी है, कौन पूछने वाला है? आधे रोड पे ट्रैफिक जाम, कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। वज़ीर आला को चाहिए कि पहले हमें सड़कें भी प्रोवाइड करे, फिर हम पे सख्ती करे, हमसे लाइसेंस के पैसे भी ले, हर चीज़ ले हमसे, लेकिन पहले सड़कें नहीं क्लियर हमें मिलती। हमें यहाँ खड़े हो जाते हैं, बस एक आया कोई साइड पे किया, चलान निकाला, लो जी अपने हाथ में चलान जमा करवाओ। बात तो ये है कि पहले हमें सड़कें क्लियर करके दें। आप जिधर देखें नजायज़ तजावीज़ है। सड़कें अगर 8 फुट से ज़्यादा सड़क मली हुई है, लोगों ने मली हुई है, ये गवर्नमेंट का काम है हमें करके देना क्लियर। ये नहीं कि अब आप आए हैं तो चलान कर दो बस, ठीक है जी। आप भाई ना की भाई की जो बात है उसका मैं जवाब दूं। पहली बात है कि ये काम जो है एंटी क्रोचमेंट हमारी एक डिपार्टमेंट अलहदा है। ये तजावज़ात का जितना भी काम है ये उनका है, और ये काम उनसे ज़्यादा जो ट्रैफिक वाले कर रहे हैं। ये जितने भी रोड पे या मार्केट में तजावज़ात है, इनका फ़ाइन जो है वो करते हैं, लेकिन ये काम ट्रैफिक वाले कर रहे हैं। सड़क आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूँ, 500 गाड़ी खड़ी भी है सड़क पर। जहाँ पे ये गाड़ियाँ कह रहे हैं वहाँ पे आज़म मार्केट, वहाँ पे मोती बाज़ार, वहाँ पे ये अंदर चूड़ी मार्केट, ये एरिया है। और इस एरिया में ये रोड के ऊपर रोड शेरा वाला जो है वो पार्किंग गवर्नमेंट की मंजूर शुदा है, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट की पार्किंग मंजूर शुदा है, लाहौर पार्किंग की। उसका गवर्नमेंट बाकायदा जो है उनका वो ठेकेदारी जो निज़ाम है वो हमारा वो नीलाम होते हैं ना सर। परेशान तो हम होते हैं, 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम होती है, परेशानी तो हमें है ना। आप गवर्नमेंट ने तो वो कर दिया, उनको अलाउ कर दिया, परेशानी तो हमें आने जाने के लिए। हम जब निकलते हैं वो आधे घंटे का 15 मिनट का रास्ता 2 घंटे में हम क्रॉस करते हैं। परेशानी किसको है? आवाम को है ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए, आपको चाहिए कि उनको अलग से प्लाजे बना के दें। आप हमसे हर किस्म का टैक्स ले रहे हैं, आप हमें, हमारे पास हेलमेट नहीं होता, आप 2000 का चलान हमें हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 2000 का चलान हमारे हाथ में है। तो आपको चाहिए कि हमें रिलीफ दिया जाए। हमारे घर का 15 मिनट का रास्ता जो हम 3-2 घंटे में क्रॉस करके जाते हैं, हमें इसका भी तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। इसका पहली बात, हमारा रोड पे यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती। आप पूरे लाहौर में चेक करें कि रेलवे स्टेशन से लेके मस्ती घाटी तक लाहौर में सबसे कम
15 की ट्रैफिक की प्रॉब्लम की कॉल इस एरिया में की होंगी। ये एरिया सबसे ज़्यादा स्मूथ फ्लो ट्रैफिक चलती है। यहाँ पे शाम को 6-7 बजे निकले। 6-7 बजे नहीं, ये मार्केट एरिया, ये मगरब के बाद तो वैसे ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे रश ही नहीं होता। क्यों नहीं रश होता सर? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप 6-7 बजे निकलो तो सही, मैं डेली यहाँ से निकल कर जाता हूँ, रश होता है यहाँ पर। क्या भाई, उन्होंने बताया भी कि जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनको हटाना एंटी इंक्रोचमेंट की टीम का काम है। उन लोगों का काम है जो वो लोग कर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और लोगों को देखना कि लाइसेंस है, ये बाकी चीज़ें अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग इदारे का काम है। जी तो सर उसके साथ ये तकरीबन आप देख लें रोड पे कहीं पे भी सड़क टूटी हुई है, वो कौन ठीक कर रहे हैं, उस पर मिट्टी कौन डलवा रहे हैं? ट्रैफिक वाले। ये ट्रैफिक का काम तो नहीं है। रोड पे जितने भी मार्केटों के आगे हैं वो कौन क्लियर करवा रहे हैं? रॉन्ग पार्किंग है, इंक्रोचमेंट, वो ट्रैफिक वाले। ये ट्रैफिक का काम नहीं है। ट्रैफिक वालों का ट्रैफिक की रुहानी करना है, लेकिन यहाँ पे ये मसला बना हुआ है कि तमाम काम ट्रैफिक वालों के ज़िम्मे लगे हुए हैं। ट्रैफिक वाले क्लियर करा रहे हैं। अब रोड पे पानी खड़ा हो जाता है तो ट्रैफिक वाले बूट उतार के वो साफ़ कर रहे होते हैं कि पानी निकल जाए। कि ये ट्रैफिक वाले तो अपनी ड्यूटी से बढ़ के 3-4 डिपार्टमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे रोड पे हमें भी मसला है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने ठेकेदारी निज़ाम में वहाँ पे पार्किंग मंजूरशुदा पर पार्किंग है, हमें भी मसला बनता है, लेकिन हमारे वहाँ पे ड्यूटी होती है। आप किसी टाइम भी रश एरिया में आके चेक कर सकते हैं। वो हमारा शेरांवाला कश्मीरी भी अब हमारी एक इंक्रोचमेंट की टीम के साथ एक कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे ऑफिसर साथ लगे हुए हैं। वो सर्विस रोड का एरिया, अंदर मार्केट का एरिया जो वो क्लियर करवा रहे हैं। ये पीछे भाई आपने कहा आप स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट टाइम आप प्रॉमिस करते हैं कि इस तरीके से आप रोड पे नहीं? जी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा आज हमारे प्रोग्राम में कि अभी भी कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ना ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं। एक तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, दूसरा ये कि हेलमेट नहीं पहन रहे अभी भी, और इतनी सख्ती होने के बावजूद भी हमारे शहरी जो हैं वो अपनी जान और माल की हिफाजत खुद नहीं कर सकते। लेकिन ये दूसरी तरफ कि हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है, और दूसरा ये कि हमारे वार्डन्स जो हैं वो भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटी जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर वो चालान भी कर रहे हैं और लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।